जय श्री राम, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 24/1/2026। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेसब्री से कुछ नए सूचना का इंतजार कर रहे होंगे। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा और ये जानता हूं कि आप लोग मेरी बातों पर कितना यकीन करते हैं, कितना विश्वास करते हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। विश्वसनीयता का नाम होगा तो मेरा नाम आता है, भले ही आप खुलकर मेरा सपोर्ट करें या ना करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों के लिए मनोज वर्मा क्या स्थान रखता है। आज जो जानकारियां आपको लेकर सामने आया हूं, आपके सामने लेकर आया हूं, सर्वप्रथम कहूंगा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, गलत लगे तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा, कई बहुत जरूरी जानकारी देनी है। अभी आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मान यात्रा के दौरान हमारे सांख्यिकी भाइयों के द्वारा आवेदन पत्र लगातार मात्रा में दिए जा रहे हैं। बेतिया में भी पड़ा और हमारी एक आभा बहन जिनका लेटर वगैरह आया, इसके अलावा और भी मैंने भी दिया और मुझे कहीं और भी बात करने का मौका मिला। और आप लोग जानते हैं कि हमको झूठ बोलने की आदत नहीं, जो सच होता है सो सच होता है। इसमें कृपा नारायण और आदित्य का भी सहयोग रहा, इसके अलावा स्थानीय लड़कों का तो सहयोग रहा ही है। मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूं कि इन दोनों के द्वारा किया गया प्रयास सराहनीय था, चाहे वो हिमांशु हो या फिर आभा मैडम। लेकिन मैं जो केस के अंतर्गत गए CWJC और LPA में लड़के उनसे पूछना चाहता हूं कि इन लोगों ने अपना आवेदन दिया तो आप कहां मर गए थे? इन्होंने जो दिया इनके स्तर से बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर आप इनके आवेदनों को गौर से पढ़ेंगे, अब मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, वो लोग बधाई के पात्र, लेकिन इनके द्वारा जो दिए गए आवेदन थे उसका मजमून पढ़ लीजिए। उसमें न्यायालय के शरण में नहीं, जो लोग काम किए हुए हैं या 72,000 है उनके लिए मांग की गई, जो इनका वाजिब हक भी है और वो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उनकी यह कार्रवाई आपके जो न्यायालय के शरण में बैठे हुए जिनके लिए काम हुआ उनको बाधित करने का प्रयास था। तो मैं इसके लिए दोषी तो अपने लड़कों को दूंगा, जिनका हो रहा था वो निष्क्रिय रहे और ऐसे लोगों का आवेदन गया। अगर इनका आवेदन गया तो आपका भी आवेदन जाना चाहिए था, आपको भी सक्रियता दिखानी थी, लेकिन नहीं, आप लोग तो घर में बैठे इन लोगों की सक्रियता। तो आप लोग कहाँ थे? आपको तो चाहिए था कि आप लोग भी आगे बढ़ते। उन्होंने मांग किया, उनका मांग जायज है और किसी भी कीमत पर जायज था, क्योंकि वो भी अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने 72,000 की मांग की। अभी एक वीडियो भी देखने को मिला जिसमें कहा गया है, लगभग 4,500 लोगों ने उस वीडियो को देखा, जिसमें फ्रॉड प्रवक्ता का नाम लेते हुए उस यूट्यूबर के द्वारा कहा जा रहा कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का जो हुआ है सांख्यिकी सहायक में हुआ, वो यूट्यूबर के साथ साथ उसका वो वीडियो भी फेक है, जाली है, क्योंकि उसमें फ्रॉड प्रवक्ता का नाम लिया जा रहा है उसके साथ, क्योंकि उसके साथी के द्वारा बनाया गया। मैं खुली चुनौती देता हूं, सांख्यिकी स्वयंसेवक और सांख्यिकी सहायक दोनों अलग अलग पद है, और जब समायोजन हुआ तो समायोजन का मतलब आप उस विभाग में रहे नहीं, अन्य विभागों में चले गए। अब शेष आप लोग खुद समझदार होंगे। मैं बारंबार संख्या में बदलाव करता हूं या जानबूझकर इधर उधर डाल, क्या आपको क्या लगता है? कुछ नकलची के द्वारा मेरे द्वारा जब ऑडियो वीडियो डाला जाता है तो उनके द्वारा ना, जैसा जैसा मैं बोलूंगा ना वैसे वैसे वो लोग घूमते हैं। PA वाला देख रहे हैं अभी 8400,
तो फलना, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे जाहिल जिसको त्रिसदस्यीय और त्रिस्तरीय का अंतर नहीं मालूम, गुप्त स्रोत से जो जानकारी थी, CWJC वर्क पिटिशनर, ऐसा कोई पिटिशनर हुआ? अरे पिटिशनर होता है या इंटरवेनर होता है, लेकिन ये वर्क पिटिशनर कैसा होता है? लेकिन ऐसे ऐसे तमाम नमूने मौसा हलाला से जानकारी पा जाते हैं, तो हमको उसके बारे में संदर्भ में कुछ नहीं बोलना है। मैं आप सभी को अवगत कराता हूं, और आज जो बोल रहा हूं इसका देखिएगा, सबका जुबान फिर फैलेगा। एक बात याद रखिएगा, जो लेटर मैंने कुछ दिन पहले वायरल किया था, 3-4 दिन पहले, 2019 का 8 मार्च 2019 का, तो आज आप लोग के बीच खुलासा ही कर देता हूं। मैंने अपने लड़कों को भी झांसे में रखा, चाहे वो सुनील भाई हो या तेजू हो या राजीव भाई हो। आज मैं सबके सामने खुलासा कर देता हूं कि 21 कर रहा हूं 2019 3 मार्च 2019 कार्रवाई शुरू होने का, उसके बाद से शुरू हुआ था। उससे पहले जितने लोग न्यायालय के शरण में चले गए, जितने लोग न्यायालय के शरण में चले गए, CWJC में उस दिन तक 21,000 से ज्यादा लड़के थे। अब आपको पता कर लीजिएगा। और LPA में तकरीबन 11,000 लड़कों का 10,500 से 11,000 के बीच का संख्या था, क्लियर हुआ था। आप लोग बोलिएगा कैसे? मेन पृष्ठ में आने का जो उस दिन जो नियत दिन में जो फर्स्ट बार फैसला हुआ, वही मेन पृष्ठ में, बाद में सबका फैसला जो आया बाद में आया। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। और जो आखिरी तारीख जो आपके कार्य के लिए आगे बढ़ा गया, उस समय तक जिसको भी उठाया गया, न्यायालय के शरण में ही गए लोगों को उठाया गया, तो उसके अंतर्गत आए तो उनका संख्या उसके अंतर्गत मौजूद है, भले उसमें इंटरवेनर का नाम नहीं है। इस चीज को गांठ बांध लीजिएगा। सरकार सदैव जो तिथि नियत करती है कि इस तारीख को आपका काम प्रारंभ हुआ, तो उससे पहले न्यायालय के शरण में आदेश दी है ना कि न्यायालय का आदेश कायम करो, तो न्यायालय का आदेश तो उस डेट से पहले आ चुका, वही आदेश सेम टू सेम है, तो उसको छोड़ कैसे देगी? ये बात समझने योग्य है। और CWJC में 19 जो तारीख था, उससे पहले तक 21,000 से ज्यादा लड़कों का फैसला आ चुका था। ये तथ्य हाईकोर्ट के साइट पे आप देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। लेकिन हकीकत लोग बरगलाते हैं। जैसे जैसे मैं डालता हूं वैसे पंचायत अलॉटेड वाला भी कहता है नहीं ये हो गया वो हो गया। तो जानकारी समझ जाइए। और यूट्यूबर के द्वारा तो इसका नाम लेकर झूठ बोला ही जा रहा है कि भाई क्या बोलते हैं, सांख्यिकी सहायक के रूप में। बिल्कुल गलत, बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल अकल्पनीय। अब रही बात मुद्दा कि मनोज वर्मा तो बोला था कि 24-25 को खुल जाएगा, तो अब आपको उस मुद्दे पे भी ला देता हूं। चलो मैं आश्वस्त करता हूं, आपका काम पूर्ण रूपेण संपन्न किया जा चुका है। रही बात आदेश की, तो जैसा बोला गया वो आप लोगों के बीच क्या सोचते हैं? हम घर में बैठकर लंबा, मेरा कोई बड़ा स्रोत नहीं है, मेरा कोई चाचा नाना दादा जैसा अन्य लोग बोलते हैं ना, भले ही सुबह जानवर में व्यस्त रहें, शाम में जानवर में व्यस्त रहें, दिन में लंबे देते हैं, तो मैं उन लोगों की तरह नहीं। मैं इसके लिए धरातल पर जाता हूं, वहां से जो बोला गया। और रही बात कि मैं आश्वस्त करता हूं, कुछ लड़के तह तक पहुंच भी चुके, लेकिन वो दिखावा नहीं करते, अपने ही लड़के हैं, लेकिन कुछ लोग झूठा अफवाह फैला रहे कि हमारे पास सारा कुछ आ गया, हमको ये मालूम है वो बात। तो मैं वैसे तमाम लोगों को बोलना चाहता हूं, भैया आप भ्रम में काम आपका संपन्न किया जा चुका है, किसी भी समय आ सकता है। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसमें कहा गया है कि आज और कल देख लो, नहीं तो हो सकता है कि 2-4 दिन, लेकिन जनवरी महीना पार नहीं करेगा। और इसके लिए मुझे अफसोस है कि मुझे अपनी बातों से
बातों को बदलना पड़ रहा, लेकिन वहां से साफ कहा गया कि जनवरी महीना बदलेगा नहीं, सारा चीज किया जा चुका है। कुछ दिक्कतें आ रही है, अब क्या दिक्कत आ रही है टेक्निकल बात हम नहीं बता सकते, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि जिले में गया तो गया, आपको चिट्ठी मिलेगी तो मिलेगी, आपका काम हुआ है तो हुआ है। अब बड़े लोगों की जो बात थोड़ा देर कर सकता है, थोड़ा देर किया जा सकता है, लेकिन वो भी तकनीकी कारण से। खासकर हमको तो हंसी तब आती है जब लोग अपने अम्मी का हलाला या बहन का हलाला का हवाला देते हैं, या फिर अपने मौसा का हवाला देते हैं, या अपने बड़े बाप का हवाला देते हैं, या सांप की तरह सपोला बनकर या गुप्त स्रोत का हवाला देते हैं, या फ्रॉड की तरह बोलते हैं। भैया एक चीज़ याद रखिए, अगर जो लोग नोटिफिकेशन के नाम पे आपको लूटे थे कि जो हमको कागज़ देगा, जो हमको पैसा देगा उसी का होगा, तो आज वो फोन से गायब हो जाते, पटल से गायब हो जाते हैं। वह टीम जो फ्रॉड तरीके से लूटी गई थी, उसमें से वो मैडम भी थी ना कि जिन्होंने वो ग्रुप में थी, तो वो तो अपना काम की, खैर उनका उसमें कोई दोष नहीं, वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही, तो इसके लिए उनको बधाई भी कि महिला होकर उन्होंने वो काम किया, साहस दिखाया देने का। लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को मुंह पे ये झापड़ है जो घर में बैठे हुए केवल कमेंट करते हैं। इसके लिए आभा बहन को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने वास्तव में अच्छा काम किया, अपने लिए किया, अपने जैसों के लिए किया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने साहस किया माननीय तक अपनी बात पहुंचाने का। उन नमूनों की तरह नहीं जिनको कुछ करना नहीं लेकिन कमेंट करना है। और अंत में मैं ये बोलूंगा कि जहां तक मेरी जानकारी है, क्या संख्या है विभाग जो लोग बता रहे थे कि इसका साहब का इसी विभाग में हुआ, भाई बहुत बहुत बधाई हो जानकारी के लिए। अगर मेरे कहने से 72,000 का हो जाता है तो लो, मैं आज सभी 72,000 भाइयों को हार्दिक 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 शुभकामनाएं देता हूं कि आपको भी मुबारक। कौन सा मेरे बाप के घर से पैसा जा रहा है, पैसा सरकार का जा रहा है, सरकार के द्वारा आपके घर में भी उज्जवल हो, तो इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई दुख नहीं, बल्कि और खुशी होगी कि चलो मेरा और भाई भी इसके अंतर्गत आ गया। अगर मेरे झूठे होने से आपका भविष्य बनता है तो मुझे ऐसा झूठा होना 1000 बार मुबारक, 1000 बार मंजूर है। मैं तहे दिल से जानता हूं कि हमने कभी किसी को ठगने का या प्रयास नहीं किया, लेकिन जो ठग थे, चोर, चोरी और सीना जोरी, ये सांख्यिकी में ही देखने को मिला। करना धरना कुछ नहीं, लेकिन जो कर रहा है उसका पैर काटना। कौन आवेदन दिखाया? मैंने तो हर एक आवेदन को दिया। आज तक किसी की औकात हुई जो बड़े बड़े लोग बनते जो आपको ठगे, कभी आवेदन दिखाया भी तो क्या फ्रॉड कागज दिखाया। कुछ लोग थे ना जो कर्फ्यू लगवा रहे थे कि पटना में आचार संहिता लगा हुआ है, तो वो लोग भी फ्रॉड कागज, जिसका भंडाफोड़ भी मैंने ही किया था। कोई 80 लाख लूटा तो कोई 1.5 करोड़ लूटा, 2 करोड़ लूटा, बोरा में भरकर लूटा, और आज अपने अपने धंधे व्यवस्था कर लिए। मनोज वर्मा ने लिया तो मदद के नाम पे लिया, और उसका एक एक पाई कैसा, तो मनोज वर्मा चोर हो गया। जो आदमी ईमानदारी से, जो जिसने बताया कि इन लोगों का हुआ, उसने कभी किसी को भ्रम में नहीं रखा, वो चोर हो गया। उसकी मदद को चंद लोगों के अलावा कोई आगे नहीं बढ़ा, लेकिन कमेंट करने के लिए मेरा मान मर्यादा का तार तार किया गया नमूनों के द्वारा। जो मेरे पाले पोसे कुत्ते थे, रेबीज वाले, पीठ पे खंजर घोपने का काम किया। आज मैं आप लोगों को बता देता हूं, निश्चिंत रहिए, जितने भी लोग न्यायालय के शरण में गए, संख्या मैंने बता दी, अब देखिएगा फिर सबका संख्या बदलेगा, एकदम हड़बड़ होगा, अब बातों में बदलाव होगा। क्योंकि जिसको पंचायत स्तरीय या त्रिस्तरीय और त्रिसदस्यीय का अंतर नहीं मालूम था, जिसके पास सारे कागज थे, सारे लोगों के पास कागज थे, लेकिन वो कागज क्यों बदल जाता है बार बार, हमको समझ में नहीं आता। नेताओं के साथ फोटो पेस्ट करके डालना, कुछ का कुछ बोलना। तो अब
सब कुछ आपके सामने आने जा रहा है, इंतज़ार कीजिए। मैंने डेट बोला था कि आज और कल, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी मेहनत रंग ला चुकी है, थोड़ी देर हो रही है। हो सकता है कि आज निकले या कल निकले, या हो ये भी हो सकता है कि 2-3 दिन का बाद समय और ले ले, लेकिन इतना जानता हूं कि जनवरी महीना में आना है तो आना है। और इसके लिए कहिएगा अरे बार बार बात बदलता है, भैया इसके लिए हमने ग्राउंड स्तर पर जितनी मेहनत की है, जितने लोगों के संपर्क में गए हैं, बहुत सारे लोग ये हवा फैला रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो वैसे नमूने जो जानवरों के ढोर ढक्कर को पालते थे गुरु जी की कृपा से, वैसे नमूने भी, या तो बहुत सारे यहाँ लोग हैं जो उनको सांख्यिकी के लिए कुछ करना है, बड़े बड़े अधिकारियों का हवाला देते हैं कि इसका हुआ उसका हुआ। भाई काम ऑलरेडी संपन्न किया जा चुका है। कुछ फॉर्मेलिटीज है, जैसा कि पता चला है कि उस फॉर्मेलिटीज को आज पूरा कर लिया जाता है या कल पूरा कर, मेरे अंदर का चीज नहीं है। लेकिन जो बताया जाता है, जो जाकर आप लोगों के बीच जैसा बताया जाता है, जैसे का तैसा आप लोगों के बीच रख देता हूं। लेकिन एक डेट को छोड़कर और किसी की औकात और हैसियत नहीं कि मुझे गलत साबित कर दे। मैंने पहले भी कहा कि 2019 से पहले CWJC में 21,000 से ऊपर लड़के हैं, और LPA में 2019 से पहले 11 साढ़े 11,000 के बीच लड़के हैं। आगे आप खुद जोड़ लीजिए कौन क्या कहता। और जिस दिन सरकार तय करती है कि ये काम को किया जाना है, तो उस दिन तक जितने लोग न्यायालय के शरण से मुक्त हो जाते हैं, यानी जिनका फैसला आ जाता है, वो सारे लोग उसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाते हैं। कमोबेश यही स्थिति सभी विभागों के साथ। समझ में आया? एक एक तार समझा रहा हूं कि जो डेट निश्चित किया गया कि इस डेट को ये काम किया गया, तो उस डेट से पहले, क्योंकि साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ ना कि हमने आपका ये काम इस तारीख से प्रारंभ किया, पत्रांक और दिनांक है। तो उस पत्रांक और दिनांक के आधार पर काम होता है। कागज बोलता है, आदमी नहीं बोलता है, कागज बोलता है। कागज में लिखा जाता है पूरे कि इतना तारीख से शुरुआत, तो पत्रांक और दिनांक रहता है, उसके आधार पर ये। तो उस पत्रांक के आधार पर जो उससे पहले का डेट है, ये कानूनन होता है। और जाके आप किसी भी लीगल वकील से बात कर सकते हैं, मेरी बातों की पुष्टि कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होगा कि ये है वो है। मैंने आज तक सही बात अपने करीबी लोगों को भी बहुत कम शेयर किया, ताकि वो भी उधेड़ बुन में रहे, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक को बोलने के बाद वो पूरे बिहार में चला जाता, वायरल हो जाता है। बहुत सारे लोग हवाला दे रहे कि हमारे पास आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, ये कोरा बकवास है, कोरा बकवास है। जब ये लोग का इतने बड़े जब रसूखदार हैं, तो इनके उस समय भी तो होने चाहिए थे। ऐसा तो नहीं है ना कि नया नया बाप बना हो, इनके जो आका या जीजा बना हो या दामाद बना हो, पहले भी तो ये थे। लेकिन नहीं, बड़े बड़े स्रोतों का हवाला देते हैं, सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग भी समझदार हैं, समझ गए होंगे। मैं तहे दिल से धन्यवाद उन सभी भाइयों को देता हूं जो मेरा सहयोग किए या माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अपनी बात को रखने का प्रयास किए। और वैसे लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं जिनका उद्देश्य इस काम को भड़काना, बिगाड़ना, भले ही अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं वैसे लोगों से कहना चाहता, अगर यही काम आप पहले किए होते 2019 से पहले, तो आज आप इस स्थिति में नहीं होते, आज आप भी दावेदारी ठोक रहे होते। लेकिन अफसोस है कि कुछ लोग मुखौटा पहनकर, कुछ गीदड़ शेर का मुखौटा पहनकर, तो मुखौटा पहनने से गीदड़ शेर नहीं हो जाता, शेर शेर ही रहता है। आप लोग इंतजार कीजिए। इतना आप लोगों को कंफर्म कर देता हूं, आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है। और यह नारा बिल्कुल सत्य है। थोड़ी कुछ टेक्निकल बातें हैं जो हमें बताया नहीं गया, लेकिन बोला गया कि आपका सारा काम संपन्न किया जा चुका है। अब निकालना हम लोगों के ऊपर है। अब देखो कैसा होता है, क्या नहीं होता, फिर बाद में बात करेंगे। और इसके लिए हर वो उस स्तर तक मैं अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया हूं और कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, जहां तक आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। जो लड़के साथ में रहेंगे ना, उस दिन थे ना, उनसे पूछिएगा। फोटो है ना आप लोग के पास कि मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। हम बताते नहीं, हम दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन मजबूरन उस दिन है ना उनको दिखा दिया, बता दिया। और हम
झूठ बोलते हो, ऐसा अगर आपको लगता है तो लगता है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो वहां तो स्पीकर ऑन करके उतने लड़कों के बीच सुनवा दिया था कि मनोज वर्मा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इसके लिए कहां तक जा सकता है। उन लोगों की तरह नहीं कि दलालों का हाथ पकड़ कर ना ठगने का प्रयास किया। भाई जवाब तो वो लोग देंगे ना जो इंटरवेनर बनवाए हो, जो नोटिफिकेशन के नाम पे पैसा लिए हो या जो कागज लिए हो। हमने जो लिया आपसे कहा और हमेशा कहा कि मैं एक एक पाई का हिसाब दूंगा, लेकिन उन लोगों को जवाब देना होगा ना कि जो कहा करता था हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया, जो हमको देगा, या जो इंटरवेनर बनाकर लोगों का भविष्य बर्बाद करने का काम किया, या जो चौपट करने का, वो जवाब देंगे। मैं अपना जवाब देने के लिए तैयार हूं। इंतजार कीजिए। और आज तक किसी की औकात और हैसियत नहीं हुई। मैं जैसे घुमाता हूं ना, मेरा ऑडियो वीडियो जाता है उसे संख्या इन लोग का पीए से एलपीए सीडब्ल्यूजेसी तो सारे कागजात इन लोग के पास आ जाते हैं, जबकि हकीकत क्या है। और आप लोग ये जान लीजिए कि मैं अगर जो बोलूंगा उसी के आधार पर इन लोग का ऑडियो और वीडियो बनेगा। और उस वीडियो में जो कहा गया कि सांख्यिकी सहायक के रूप में समायोजन हो, बिल्कुल बेबुनियाद, गलत और आधारहीन है। उस ठोस प्रवक्ते के एक चेले के द्वारा बनाया गया। और आप लोग निश्चिंत रहिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनके अधिकारियों पे और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पे भरोसा रखिए। आपका भविष्य कोई चौपट नहीं कर सकता। फिलहाल जितने लोग न्यायालय के शरण में गए, अगर मेरे बोलने से 72,000 का होता तो मैं 72,000 लोगों को कहता हूँ आपको हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो रहा है, आपका भी हो रहा है। जिन लोगों ने आपसे लिया कि लाइए लूर बांट के या कागज दिखाकर, तो कागज भी फ्रॉड था। मैंने कभी ये ना आवेदन के अलावा कभी कोई कागज दिखाने का प्रयास नहीं किया। हाँ, त्रिसदस्यीय का कागज दिखाया था और जो जरूरी कागजात थे वो दिखाए थे, वो नहीं, ठगने वाला कागज नहीं दिखाया था। आप उसको ठग कर पैसा लिए, ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरा भाई है। अब भाई होने के नाते मेरा यह कर्तव्य नहीं बनता कि आपको ठगूं, आपके साथ गलत करूं। धन्यवाद। आप सरकार पे भरोसा रखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखिए, उनके अधिकारियों पे भरोसा रखिए। इसके अलावा ऐसे उटपटांग चैनलों पे या ये नहीं, आपका काम आश्वस्त रूप से करना चाह रहा हूं कि होगा तो होगा। और इन लोगों को बदनाम करने का या इन लोगों पर कटाक्ष करने का आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि इनके ही आदेश से होना है और इनके ही अनुशंसा पे होना है और इनके ही मर्जी से होना है, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे मर्जी आपकी, मेरी बात को मानिए या ना मानिए। गलत यूट्यूब देखिए या कुछ भी कीजिए, कोई काबल कौवा कान लेके जा रहा था, आप लोग उसके ऊपर देखते रहिए, मेरे ऊपर आरोप लगाते रहिए। ये किसी को कुछ नहीं मालूम तो बहुत कुछ है, लेकिन बताना उचित नहीं समझता। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, ये है वो है वो है, हम चुप, वहां पे चुप्पी लगा देना बहुत ज्यादा बेहतर है। अरे कौन, अभी तक आप लोग समझ नहीं पाए कौन क्या है क्या नहीं है। अगर वो लेटर मैंने जो दिखाया, अगर वो लेटर नहीं दिया जाता ना, तो आज किसी की औकात नहीं होती। सांख्यिकी स्वयंसेवक कब का दफन हो चुका होता, 2019 से पहले ही दफन हो चुका था, और उसी आवेदन के आधार पर कार्य हुआ। आगे जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, आ जाए कल आए, लेकिन इस महीने में आना है। थोड़ा सा डेट में चेंजिंग हो सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, अब इसकी मर्जी, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन बोला गया कि तुम निश्चिंत रहो, किसी भी समय आ सकता है तो आ सकता है। और ये बात बहुत सारे लोगों को मालूम है, वहां से साथ बोला जा रहा है धैर्य रखो। जैसा बोला गया वैसा आप लोगों के बीच अक्षरशः से बता दिया। मानना मानिए, नहीं गालिब देना दे दीजिए, लेकिन मेरी औकात नहीं कि मैं खोल सकूं, मेरे बस का चीज नहीं है। ये जब भी करेंगे तो उनके बिहार के जो बाप हैं सबके, उन्हीं के आदेश पे होगा। काम हो चुका है इसकी गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन जो खुलने का आदेश है उनके मर्जी से ही होगा और उनके अधिकारियों की मर्जी से होगा। मेरा वहां पे कोई योगदान नहीं ना। ये अगर मेरे बस में होता तो क्या आपको लगता है कि इतना दिन तक रोड पे रहते हैं? नहीं ना। इसलिए मेरे ऊपर बेवजह का कटाक्ष करने के अलावा हकले पगले, गुप्त सूरत, हलाला, मौसा, बड़े बाप का सपोला, ये सब चीज पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। पूछिए इन लोगों से, तुमने दिलवाने का प्रयास किया, तुमने लिया, तो तुम बताओ अब क्यों पर्दे के पीछे चले गए, फोन नहीं उठाते हो। और वैसे लोग जो इनको दिए थे उनको तो मुझ पे सवाल करने का हक ही नहीं है, क्योंकि अपनी बर्बादी के लिए उन्होंने खुद मेरे बार बार मना किए जाने के बावजूद दिया था। और जिनको कागज दिखाकर लूटा गया है अभी हाल फिलहाल में 80-85 लाख रुपए, तो वो तो खैर हमसे बात करने के योग्य ही नहीं है।
उनको तो कागज दिखा ही दिया गया था, उन्होंने पटना में आचार संहिता लगा हुआ था, तो अब वो उसको बिट्टल को दिए। और आप भी जानते हैं कि क्या सच है क्या नहीं। अब मुझे बहुत कुछ मालूम होने के बावजूद कभी कभी सोशल मीडिया पे जुबान को चुप भी रखना पड़ता है, लेकिन इतना बता दिया, संख्या बता दिया कि CWJC के अंतर्गत कितने लोग थे उस समय और LPA के अंतर्गत कितने लोग थे। आगे मर्जी आपकी, मानना है मानिए, नहीं मानना आप अपना बिन बजाइए। बता दे रहा हूं कि उस समय जब 2019 तक 21,000 से ऊपर लोग CWJC के अंतर्गत उनका केस फाइनल हो चुका था। साइट पे, न्यायालय हाईकोर्ट की साइट पे भी आप देख सकते हैं, और उसमें 11,000 समथिंग लोगों का, 11,500 के करीब लोगों का क्लियर हो चुका था 2019 तक। अब बहुत सारे जो केस पेंडिंग रह गए, तो ये जवाबदेही तो उनकी है जिन्होंने केस के लिए पैसा लिया था या जो किया था। आगे मर्जी आपकी, मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। काम हो चुका, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। धन्यवाद। आपका भाई सरकार पे भरोसा रखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखिए, इसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। थोड़ा धैर्य रखिए, आपका काम हो चुका है।